नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम आर.एस. अग्रवाल की क्लास थर्ड लेके आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें हम 30, 31 से लेके 45 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप मैथ 0 किलोमीटर के अंदर आ चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब देखो जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ कि ये क्लास नंबर 3 है। यहाँ पे 2 गलती से लिख दिया बच्चे ने। और ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा अभी एनडीए नेवी एयरफोर्स के अंदर बैच आने वाला है, प्लस बैच अन अकेडमी पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अभी मेरी स्पेशल क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहां पे भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं जो पेपर के रिलेटेड होते हैं। जो मैंने पेपर दिया उस टाइम क्या एनालिसिस किया, मेरे मैथ में 25 में 25 आए, तो मैंने किस टाइप से तैयारी की, किस टाइप के क्वेश्चनों को ज्यादा हैंडल किया, वो सारी चीज स्पेशल क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए ताकि मेरी स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और प्लस बैच लेना, प्लस अपने सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, प्लस वाला ले लो, वहां पे तो और भी अच्छा बैच शानदार रहने वाला है। ठीक है, सेम रहेगा। यूट्यूब का ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे थोड़ा कम पढ़ाते हैं, सारी चीज सेम रहती है, 19-20 का फर्क आएगा। अब देखो, ये अपना डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर मेरे साथ साथ हरस सर भी जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको यूट्यूब की अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब की फ्री क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। उनकी पीडीएफ भी आपको मुझे देखने को मिलेगी, तो आप आराम से इन चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। उससे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान बहुत कम है। ब्लू ड्रेस के लिए हम भाग रहे हैं, इसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, 4-5-6 महीने मेहनत करेंगे। फिर अगर अपनी मेहनत में दम हुआ, अगर आपने दिल से मेहनत की, तो आपके ब्लू वर्दी कोई नहीं छीन सकता, आप छीन लोगे उनसे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। जल्दी से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट मॉडुलस z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 गिवन है, तो कौन से किसके ऊपर ये लाइज करेगा, ये चीज आपको बतानी है। तो फटाफट सोल्व कर दो वीडियो को पॉज करके, और आपको नई चीज मैं सिखाता हूं। देखो, हमें जड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, जड़ को ले लेते हैं कुछ। जड़ बराबर x प्लस आयोटा वाई ले लिया। क्लियर। अब हमें जो देखो गिवन क्या है, तो आपने बोला जड माइनस आयोटा गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जड माइनस आयोटा करेंगे। जड माइनस आयोटा किया तो x हो गया, प्लस में आयोटा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और ये y माइनस 1 बन गया। और ऐसे ही अगर मैं जड प्लस आयोटा करता हूं, तो बताओ कितना हो जाएगा। बोला जड प्लस आयोटा हो जाएगा x प्लस आयोटा, और यहाँ पे हो गया y प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इन दोनों का मॉडुलस किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कितना हो गया, x प्लस, यहाँ पे माइनस था ना, तो x प्लस वाई माइनस 1, और ये आयोटा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया x प्लस के अंदर अपने पास में y प्लस 1 आयोटा, और मल्टीप्लाई में तो 1 था, तो वो तो 1 बन गया। अब आप क्या करोगे, इस दोनों का मॉडुलस करोगे। तो मॉडुलस करते हो तो आपके पास क्या होगा, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट तो हट जाएगा। यहां से कितना आएगा, तो बोला एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, तो बोला y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोला एक्स स्क्वायर बन गया, और प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दिमाग में सारी प्रोसेस को चलाना है, कैसे चलाना है, तो बोला यहाँ पे हम जानेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 आएगा, वहां पे भी 1, वो भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बनेगा, तो बोला माइनस का 2y, और राइट हैंड साइड में प्लस का 2y बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 4y 0 के इक्वल। इसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, 0 होता है। तो 31 नंबर का अपने पास में क्या बन गया, आपने बोला ये बन गया अपने पास में ये वाला आंसर। ठीक है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। 31 का ए ऑप्शन सही हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो आप, कितना होगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 1 देयर का। अब सेम ये चीज रहने वाली है क्या, बताओ। तो आपने बोला हाँ यार सारी चीज सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा था, अब ये प्लस का 5 बन गया, कोई फर्क थोड़ी इन चीजों में नहीं है ना। आपके पास में यह इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो आप आराम से बता सकते हो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस आएगा। बाकी अगर सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी तोप वाली चीज नहीं है। कि आपने क्या किया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो z माइनस 5 आयोटा हो गया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, z प्लस 5 आयोटा के इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखो z को आपने x प्लस आयोटा y लिया, तो x हो गया, प्लस में ये बन गया y माइनस 5, और ये हो गया आयोटा, इक्वल टू में कितना हो गया, तो बोला x हो गया, प्लस में y प्लस 5 आयोटा। ये वाली बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब आपने मॉडुलस का स्क्वायर किया, तो फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा,
tan y इक्वल टू 0 आएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे अपना आंसर बी सही हो जाएगा, x एक्सिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो कि अपने पास में द लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z सेटिस्फाइंग मॉडुलस z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 की वैल्यू 2 के इक्वल गिवन है, तो ये क्या बनाएगा, किस टाइप की शेप होगी, वो आपको इक्वेशन से पता लगानी पड़ेगी। जैसे लाइन की होती है तो x और y आएगा, उसके बाद में जिसकी लीनियर इक्वेशन बनेगी, सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गुणांक 1 और दोनों प्लस में, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये सारी चीज आपको पता है। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने बोला ये भी बहुत आसान है, कैसे करेंगे हम, तो आपने बोला इसको हम ऐसे करेंगे कि एक्स की जगह वापस क्या करना है, एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2 आयोटा, और इक्वल में कितना हो गया, तो बोला इक्वल में अपने पास में आ जाएगा एक्स प्लस, ये प्लस में 2 है अब की बार, अच्छा यहाँ पे माइनस में हो गया क्या, चलो ठीक है, क्योंकि आयोटा वाला नहीं है अब की बार। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये अपने पास में आ गया एक्स माइनस 2 प्लस में आयोटा वाई इक्वल टू में कितना हो गया, तो बोला इक्वल टू में हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस में आयोटा वाई। अब आपको यहां से एक चीज समझनी चाहिए, वो क्या 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 होगी, सॉरी, तो आपने बोला इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा मतलब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोला वाई स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड में देखो हमने अंडर रूट आएगा, पहले क्या बोला था अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे अब की बार 2 आ गया तो अंडर रूट का पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, और ये कितना बन गया, तो बोला ये बन गया अपने पास में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज बन गई, तो आपने बोला 4x स्क्वायर यहाँ से होगा, या इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 हो गया, प्लस में अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना बनेगा, तो बोला 4x स्क्वायर होगा प्लस में 4y स्क्वायर होगा, यहाँ से 4x आएगा और मल्टीप्लाई तो 16x हो गया, और प्लस में 4 आएगा वो भी 16 हो गया। अब आपको पता है 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर कट गए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा कितना 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कुछ भी नहीं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक सेम आ रहा है और दोनों प्लस के अंदर है, तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या बनने वाला है, एक सर्कल बनने वाला है। तो आपने बोल दिया 33 के अंदर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ, आपने बोला सही है, क्यों आगे सोल्व करने की जरूरत है क्या नहीं है बताओ, तो बोला 16x और 14x कितना हो गया, तो बोला 20x हो गया, और अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो 16 में से 4 गए तो 12 इक्वल टू 0। अब आप 3 का भाग लगाओ कैसे लगाओ, हमें क्या मतलब, हमें सर्कल की कंडीशन मिल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि द आर्ग्यूमेंट ऑफ इसका आर्ग्यूमेंट बताना कितना होगा, 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा का। तो आपने बोला यार ये तो बहुत आसान चीज आ गई, कैसे, ये अपने पास में अगर हम बात करें ये कितना है, तो बोला ये z बार है अपॉन में z है, और इसका हमें क्या चाहिए आर्ग्यूमेंट, क्या चाहिए आर्ग्यूमेंट से। इसी टाइप से तो है एक ऊपर पास में तो उसका ऊपर पास में ऊपर पड़ा है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये वाली वैल्यू बतानी है। तो बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कितना हो जाएगा, ध्यान से बताओ, तो बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार की वैल्यू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है, तो आपने बोला ये चल रही है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात, फोर्थ के अंदर चल रही है ना, आपने बोला हाँ फोर्थ के अंदर चल रही है, ठीक है, क्योंकि अपने पास में x वाला पॉजिटिव y वाला नेगेटिव, तो आप इसको सोल्व करो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस थीटा होता है तो tan रूट 3 है, tan इनवर्स रूट 3 है, tan इनवर्स रूट 3 का मतलब होगा 60 डिग्री, तो ये देखो ये तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस वाले की बात, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा ये कितना हो गया, तो बोला ये प्लस का 60 डिग्री हो गया, समझ रहे हो अपने पास में, तो ये माइनस का 60 डिग्री हो गया, ये माइनस ऑफ, एक सेकेंड रुको, इसमें कोई गड़बड़ है क्या 34 नंबर के अंदर, 34 के अंदर ऑप्शन की गड़बड़ लग रही है मेरे को। 120, अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड इसको वैसे सोल्व करो फिर, एक सेकेंड मैं उस तरीके से बताऊंगा, एक सेकेंड रुको। ये हो गया 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है, ध्यान से देखना चीजों को, अपोन में 2 करता हूं मैं, ऐसे ही मैं यहाँ पे भाग लगा देता हूँ तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 हो गया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई।
अब अपने पास में अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, ध्यान से सुनना, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव ये बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। अब ये अपने पास में क्या है, तो बोला ये अपने पास में ओमेगा बन रहा है। ओमेगा बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपने बोला हाँ ओमेगा बन गया। अब माइनस साइन आ गया, अब मैं इस माइनस को यहाँ पे फिट कर देता हूँ, इस वाले माइनस को कहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे फिट कर देता हूँ। अब मैंने जब ऐसे यहाँ पे फिट किया तो मेरे पास कितना होगा, बोला माइनस का 1 माइनस का रूट 3 आयोटा, यानी ये बन गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब अपने पास एंगल बता दो कितना होगा, तो बोला ओमेगा का एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, ओमेगा का एंगल 120 डिग्री होता है और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना जो, अच्छा जी ये भी ये है। ठीक है, तो ये माइनस का ओमेगा सॉरी ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब आर्गुमेंट इसका कितना होता है, तो बोला नीचे का 120 माइनस का 2π/3 होता है, वो ऊपर जाके प्लस का 2π/3 बन जाएगा, यानी 120 बन गया, टोटल उत्तर आ गया 240। अपने पास में कौन सा सही हो गया ऑप्शन, तो बोला डी ऑप्शन, 34 का डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना। ठीक है, चीजें थोड़ी अटक गई कोई बात नहीं, लेकिन कई पता है जैसे अब इसका अगर आप बुक के अंदर सॉल्यूशन देखोगे तो आपने मतलब बुक वाले ने क्या कर रखा है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रखा है। आपको थोड़ी सी चीज नॉलेज होनी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू मैंने 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 पढ़ी थी और ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 पढ़ी थी, तो मैं अगर 2 का डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको वापस सोल्व किया तो कितना हो जाएगा, इस 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया ना, समझ रहे हो बात को। इस टाइप से हमने फिर इस नेगेटिव को के अंदर फिट कर दिया। ठीक है, अब भैया जिसके समझ में आ जाएगी वो चीज अच्छी है, जिसने अच्छे से ज्ञान ले रखा है बाकी ऐसे ही रह जाएंगे। क्वेश्चन 35 करो, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस कितना होगा, तो बोला मॉडुलस तो बहुत आसान है। अगर हमारे पास में अगर मैं बात करता हूँ मॉडुलस के लिए, तो आप क्या बोलोगे, तो बोला अगर z की वैल्यू, एक z की वैल्यू मेरे पास में मतलब z1 बाई z की वैल्यू मेरे पास में गिवन है z1 बाई z2, और इस टाइप से अगर मैं मोड z लेता हूँ दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मोड हो जाएगा ये मोड z1 बाई मोड z2, अलग अलग कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। तो आपने बोला अगर मैं 1 माइनस रूट 3 आयोटा की बात करता हूँ, तो ये अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 बन गया, अपॉन में अपॉन 2 का तो 2 रहेगा, भूल मत जाना कांस्टेंट को, कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस मत लेके जाना, ये 2 है तो 2 को रहने दो, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, तो बोला 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 2 बन गया, तो यहाँ से कितना बना, रूट 4/2 रूट 2, 2 रूट 2 का मतलब हो गया अपने पास में 1/, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आपने बोला हमारे पास ए ऑप्शन सही। ठीक है, तो ये अपने पास में इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, अब आ जाओ 36 नंबर के अंदर, 36 नंबर के अंदर आ जाओ और 36 को सोल्व करो। अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ, ये इसका स्क्वायर रूट है तो कितना होगा, वो आपको चीजें बतानी है। तो आपने बोला यार एक काम करते हैं, इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए आता है, अपॉन के अंदर 2 होता है, फिर इसका रूट वगैरह करते हैं। देखो वो भी मेथड है, कैसे करोगे, तो आपने बोला अंडर रूट होगा पहले तो बड़ा वाला अंडर रूट, इसके अंदर एक अंडर रूट और चलेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, फिर माइनस का आएगा 5 और बटा में आएगा 2, तो 13 ये बन गया, 13 12 और 5 का कॉम्बो 13 बनता है, 13 माइनस 5 कितना हो गया, तो बोला ये हो गया 8, 8/2 4 और 4 का अंडर रूट 2, यानी पहले वाला आएगा 2, ऑप्शन बी और डी तो हो गए गलत। दूसरे वाले के अंदर प्लस आता है माइनस आता है यार, अब ये भी गड़बड़ी है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है एक सेकंड रुको, फिर वहां पे ये आएगा प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन आएगा और दूसरे वाला माइनस साइन, इस टाइप से आता है, ये आएगा 25 144। देखो मैं तो फॉर्मूला कभी रटता नहीं भैया, ये फॉर्मूले रटने वाले काम मेरे से तो कभी हुए नहीं, अपॉन में हो गया 2, तो कैसे करेंगे, तो आपने बोला कोई कुछ भी नहीं करना, आप 4 तो वैल्यू है ना यार, पकड़ दो और स्क्वायर कर दो, तो बोला 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, बोला -4, 9 - 4 5 आ रहा है प्लस का, तो आपने बोला प्लस का 5 आया, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 4 माइनस का 9 होगा, और 4 - 9 का मतलब तो आप समझ जाओ माइनस का 5 होगा, लेकिन इसलिए बी और डी के अंदर ही आएगा। फिर आपने बोला अपने को चाहिए 12 आयोटा, किसमें प्लस का 12 आयोटा है, तो बोला 3 दूनी 6, 2ab होता है तो 12 आयोटा, तो बी ऑप्शन फिर सही होगा, 36 का बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, 37 नंबर करो, इसका बताओ कितना होगा, तो बोला इसके अब की बार है ना हम डायरेक्ट ही करेंगे, 3 कैसे बनाएंगे, तो बोला 3 को तो 2 ऐड करना है दोनों को, तो बोला दोनों को ऐड कैसे करेंगे, तो आपने बोला बी ऑप्शन पे चले जाओ, बी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे, कौन से भी चले जाओ, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 2ab, क्या चाहिए, माइनस का 2ab चाहिए, यानी अपने पास ये सेकंड वाले को ध्यान से देखो, सेकंड वाले को ध्यान से देखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का आयोटा स्क्वायर -1 3 तो बन रहा है, 2 दूनी 4 1 3 बन रहा है,
और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4 आयोटा। यहाँ पे भी कितना आ रहा है तो बोला माइनस का 4 आयोटा आ रहा है, और यहाँ पे भी माइनस का 4 आयोटा। अब बात आती है कि बी और सी के अंदर कौन सा होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला पॉजिटिव है ना 37 के अंदर, ध्यान से देखो, अगर अपने पास में 3 माइनस 4 आयोटा है तो इसी टाइप से आएंगे। ये किस टाइप से आएंगे? इसी टाइप से आएंगे अपने पास में। तो 37 का यानी ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो 37 का सी इस टाइप से कर, ठीक है ना। वो पहले ही बता दिया था अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वो वाला, याद तो याद कर लो। और इसमें एक चीज तो याद रखनी है कि आपको स्क्वायर करके देखना है। फिर इस टाइप के अगर केस भिड़ जाए अपने पास में तो आप फिर साइन साइन क्या चेक क्या करोगे, अगर पहले वाला प्लस का है तो प्लस का, आयोटा वाला माइनस का है तो यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से। अब 38 पे आ जाओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे होगा? तो आपने बोला ये तो पढ़ाया हुआ है, मतलब कॉन्सेप्ट की क्लास अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे पता चलेगा आपको कि 1 प्लस आयोटा था, इसका मैं अगर स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना आएगा? 2 आयोटा आएगा। और यहाँ से मैं आयोटा की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? तो बोला 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? रूट का आयोटा चाहिए। रूट का आयोटा चाहिए ना अपने पास माइनस के साथ। तो फिर एक काम करो, आप यहाँ पे, ये तो प्लस वाली वैल्यू बता दी मैंने आपको, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होगा? तो बोला माइनस का 2 आयोटा होगा। अगर माइनस आयोटा की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो बोला 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 हो गया। लेकिन हमें चाहिए माइनस आयोटा का अंडर रूट। कितना चाहिए? माइनस आयोटा का अंडर रूट। तो ये कितना बन गया? तो बोला स्क्वायर तो हट जाएगा, प्लस माइनस साइन लग जाएगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन में आ गया रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1 माइनस आयोटा रूट वाला बी ऑप्शन सही हो गया। अब 39 पे आ जाओ। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप चलो 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 पे आ जाओ, जल्दी से फटाफट आ जाओ 39 पे भैया, ठीक है। 39 पे ये देखो, तो करो, सोल्व करो जल्दी से फटाफट। ये है अंडर रूट के अंदर -7 प्लस 24 आयोटा, इसको सोल्व करना है। तो आपने पहले बोल दिया कि यार मेरे पास में ऑप्शन है ना, मैं 39 की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 39 में चेक की कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन को चेक करूंगा। क्या करूंगा? 39 के अंदर मैं स्पेसिफिक ऑप्शन को ही चेक करूंगा। जैसे कि आप देखो -7 कैसे ला सकते हो? तो बोला 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 सॉरी 9 माइनस 16 कितना होता है? माइनस का 7 होता है। तो अपने पास में ए ऑप्शन सही हो रहा है। ए ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोला सी ऑप्शन भी सही हो रहा है। अब आपको, लेकिन हमें क्या चाहिए? ये 39 के अंदर मिस्टेक दे रखी है क्या? यहाँ पे 39 के अंदर मिस्टेक है कि नहीं, ये बताओ। तो इसके अंदर देखो कितना हो जाएगा। तो बोला अपने पास में 4 3 12, 12 दूनी 24। अब देखो 24 इंटू 7 -7 प्लस 24 आयोटा, इसके अंदर कुछ मिस्टेक है क्या भैया? फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट। तो आपने बोला हम काम करते हैं, हम वो फॉर्मूला लगाना चाहते तो फॉर्मूला लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या बोलेगा? तो बोला फॉर्मूला अपने पास ही बोलेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? बोला 7 का स्क्वायर 14 मतलब 49 हो गया। 24 का स्क्वायर अपने पास में पता नहीं कितना होता है, लेकिन 24 और 7 का कॉम्बो हम जानते हैं वो कितना होता है? 25 होता है। 25 मतलब 25 होता है तो 25 होता है, तो इसको 25 बना दो, ठीक है। ये 24, ये याद रखना, जैसे अपने पास में 5 12 का 13 होता है, ऐसे 24 और 7 का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये हो गया 25। फिर अपने पास में कितना आता है? प्लस का ये आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 7 हो गया। अपॉन में कितना हो गया? तो बोला अपॉन में 2। 25 माइनस 7 कितने हो गए? तो बोला 20 में से 2 घटा दो, 18 बटा 2 9, 9 का अंडर रूट 3, यानी 3 आएगा पहले वाला। ऑप्शन फिर ए से ही कर दो, एक ही ऑप्शन में आ रहा है जिसमें प्लस का साइन। बात समझ में आई क्या? अच्छा दूसरी बात करते हैं अपने पास में कि ये इसमें यार आई थिंक गड़बड़ है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा इस चीज में, ठीक है, इसलिए मेरे को गड़बड़ लग रहा है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अब सही है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए था? ए ऑप्शन में नहीं, उस टाइप से अगर आप करना चाहते हो ना, जिस टाइप से मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। उससे कैसे सोल्व करोगे? तो आपने बोला उससे सोल्व करने का तो सीधा सही मेथड है, आपने -7 लाना है तो 4 का 16 और 9 करना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही हो जाता है इस चीज में। तो लेकिन हमें प्लस का 24 आयोटा चाहिए, प्लस का 24 आयोटा इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा ना,
39 ऐसे हो गया। अब 40 में करो तो इसमें तो बहुत आसान चीज आ गई ना यार। ये अभी भी क्या बोला था आपको कि 1 प्लस आयोटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो वो कितना बनता है, बोला 2 आयोटा बनता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अंडर रूट का 2 आयोटा चाहिए, तो अंडर रूट यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, तो ये 1 प्लस आयोटा किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर। तो 40 में हो गया ए, 40 में क्या हो गया, ए हो गया। बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ 41 के अंदर, बहुत ही पास में आ चुकी है। अब तो 45 के पास में एकदम। 41 नंबर क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करो कि अपने पास में द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन रूट 3 प्लस 1। देखो नीचे रूट 3 प्लस 1 है, इसको तो भूल जाओ, क्योंकि तो आर्ग्यूमेंट के अंदर अपने पास में ये चीज मल्टीपल काम नहीं आएगा। हमें चाहिए 1 प्लस रूट 3 आयोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan इनवर्स जो tan थीटा आएगा वो y बाई एक्स होता है, तो यहाँ से रूट 3 बाई 1 कर दो, 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके अंदर है, तो बोला सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट के ऊपर चलो, जल्दी फटाफट करो सोल्व। ये अपने पास में 42 नंबर आ गया था। इक्वेशन ऑफ z माइनस 1 का होल z मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रिप्रेजेंट क्या। तो आपने बोला देखो इसमें सर एक चीज है, एक चीज ध्यान से देखना। बोला यहाँ पे अगर मैं देखो z को x प्लस आयोटा y लिखता हूँ यहाँ पे भी, तो यहाँ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो कितना आता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमारे पास में इतना पता चल गया कि ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2। बस हमें इतना ही पता चला यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं, अच्छा इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करो, अच्छे से ही सोल्व करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे। देखो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो आपने बोला अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ, चीजें दिख रही है ना आपको, देख सके, अब दिख रही होगी ना। चलो ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि मैंने यहाँ पे कर दिया x माइनस 1, इसको भी पहुंचा देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हो गया x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो गया। देखो अंडर रूट आएगा वो स्क्वायर से हट जाएगा, प्लस का प्लस हो गया। यहाँ पे आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू में 2, ये आएगा। अब आप इसको सोल्व करो तो आपने बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, जो 2x स्क्वायर बन गया। यहाँ पे माइनस का 2x, यहाँ पे प्लस का 2x, वो कट गया। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो प्लस का 2 और प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया, तो बोला 2। अब सब जगह 2 से 2 उड़ गया अपने पास में, ये कितना बन गया, तो बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये वाला वैल्यू। बात समझ में आ रही है। ये कितना बन गया, तो बोला एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया। अब बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने बोला ए ऑर्डर्ड पेयर 0,0, ए स्ट्रेट लाइन, या फिर ये सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 1 यूनिट। बताओ क्या सोल्व कर रहा है। तो आपने बोला साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक बात बताओ, दो स्क्वायर्स का सम 0 कब होता है। अगर ये x और y रियल है अपने पास में, जो हमने लिया x प्लस आयोटा y में, तो ये कब हो सकते हैं, तो बोला 0,0 पे ही हो सकते हैं। दोनों दो स्क्वायर्स का सम कब हो सकता है 0, तो आपने बोला वो तभी होता है जब 0 होंगे, क्योंकि बाकी तो स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो फिर आपस में कैंसिल आउट कैसे होगी, 0 कब आ गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 43 नंबर के अंदर। 42 हो गया क्या अपना, हाँ 42 हो गया। 43 पे आ जाओ। बोला ये है अपने पास में 2 का मल्टीप्लाई 3 के इक्वल दे रखा है और हमें कंपैरिजन टाइप का ये क्वेश्चन आया है, तो कैसे करोगे, तो बोला x प्लस आयोटा y यहाँ पे ले लिया, इक्वल टू में कितना हो गया, तो बोला इक्वल टू में हो गया 4 प्लस आयोटा अपॉन में 2 माइनस 3 आयोटा। ये अपने पास ही ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे, तो बोला 2 प्लस 3 आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मतलब, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर बन जाएगा। अब दिमाग में सारी चीजें चलनी चाहिए, क्या चीजें चलनी चाहिए, तो आपने बोला मैं जो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 को 2 से किया 8 हो गया, लेकिन 3 आयोटा को आयोटा स्क्वायर से किया तो 3 आयोटा स्क्वायर माइनस का 3। अब 8 माइनस 3 कितना हो गया बताओ, तो बोला वो 5 बन जाएगा। वो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आपने बोला हाँ ये तो आ गया। अब बात करते हैं अगर आयोटा कितनी आएगी, तो 12 आयोटा और 2 आयोटा, 12 2 14 आयोटा, तो ये 14 आयोटा हो गया। अपोन में कितना होगा, तो बोला अपोन के अंदर अपने पास में आएगा ये 5 और 14 सी ऑप्शन के अंदर दिख रहे हैं। 2 माइनस 3 आयोटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। आयोटा स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इफ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई x माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन मल्टीप्लाई y प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा दे रखा है, तो x और y बताओ। देखो आप अभी ये आरएस अग्रवाल कर रहे हो, पाथ फाइंडर की भी आपको मिल जाएगी इस चैनल के अंदर के प्लेलिस्ट में, देखो तो पाथ फाइंडर के भी सॉल्यूशन पड़े हैं।
और सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि आपको बस सॉल्यूशन करना है, नीचे पीडीएफ भी है, पहले पीडीएफ सोल्व करना डाउनलोड करके, फिर कुछ ना आए तो देखना वीडियो। बाकी बेमतलब का वीडियो देख के क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आ ही रही है सारी चीजें। और क्या ऐसे लग रहा है कि नहीं कुछ शॉर्टकट मेथड, जैसे कि मैंने 6-6.5 मिनट में पेपर कर दिया था, तो शॉर्टकट क्या अपनाए मैंने, वो उसमें सिखाए गए हैं। तो वो अगर उसके लिए गो थ्रू करना है तो आप जा सकते हो वीडियो के अंदर। अब आपने बोला इसको कैसे सोल्व करें यार, तो आपने क्या बोला, आपने बोला हम एक काम करते हैं, नीचे हम ये वाला एलसीएम ले लेते हैं। देखो नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, मैं इसको भी छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। देखो अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, तो बोला 1 प्लस आयोटा, ये 3 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस आयोटा, एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, ये होगा 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 आयोटा, वाई हो गया, प्लस में आयोटा 3 प्लस आयोटा हो गया। अपोन में देखो पूरे के अंदर एलसीएम कितना आ जाएगा, बोला पूरे के नीचे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा 3 प्लस। अब ये बताओ यार कि मेरे पास में a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 10 हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आयोटा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इसकी वैल्यू किसके इक्वल करनी है मेरे को, तो बोला 10 आयोटा की इक्वल करनी है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में 10 आयोटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आप इसको सोल्व करो, तो बोला 3 आएगा, माइनस का आयोटा आएगा, प्लस का 3 आयोटा आएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर होगा। और पूरे के मल्टीप्लाई में एक्स है, पूरे के मल्टीप्लाई में क्या गिवन है, एक्स गिवन है। फिर माइनस का हो गया, और ये हो गया 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 आयोटा स्क्वायर, प्लस में कितना होगा, तो बोला 6 हो गया, माइनस का 9 आयोटा हो गया, प्लस का 2 आयोटा हो गया, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 10 आयोटा। ये अपने पास है। और मल्टीप्लाई में था, ये क्या था रे, ये था, ये यहाँ से मैं बात करूँ कहाँ तक, यहाँ तक, तो मल्टीप्लाई में वाई भी गिवन। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, तो बोला यार मेरे पास में यहाँ 3 1 4 4x हो गया, कितना हो गया, 4x। फिर ऐसे ही मेरे पास में 3 आयोटा और माइनस का आयोटा, प्लस का 2 आयोटा 2 आयोटा, 2x आयोटा, माइनस का 6 आयोटा अलग से, तो माइनस का 6 आयोटा अलग से कर दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम बात करें इसके प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का 2 अलग से हो गया, तो ये माइनस का 2 भी अलग से कर दिया। अब यहां तक तो चीजें सोल्व हो चुकी। ठीक है, यहां से तो हटा दो उसको। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं नीचे वाले को, तो क्या हो जाएगा, तो बोला 4x माइनस का 2 हो गया, ध्यान से देखना। और फिर मैंने आयोटा वाले को एक साइड किया, तो आयोटा कितना होगा, 2x माइनस 6, ये वाली तो हो गई एक। फिर अपने पास में 3 आयोटा स्क्वायर, प्लस का 3 6 और 3 9 हो गया, तो प्लस में कितना बनेगा, बोला 9 हो गया, और ये 2 आयोटा माइनस का 7 आयोटा, तो मल्टीप्लाई में वाई, और फिर इसको भी हटा दो, और प्लस का कितना हो गया, तो बोला प्लस का 3 आयोटा हो गया, और माइनस का 1 इक्वल टू 10, ये वाली बात हो गई। ठीक है, अब ये इतनी चीज समझ में आनी चाहिए आप। अब ये पूरा सोल्व करके छोड़ दिया आपके सामने। ठीक है, अब आपने बोला यहाँ पे मैं अगर रियल वालों को जोड़ता हूँ तो ये कितना बनेगा, बोला 4x माइनस का 2, यहाँ पे कितना आएगा, तो बोला 9 का y आएगा। फिर अपने पास है माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 बन गया। ये अपने पास एक इक्वेशन रियल वाले की आयोटा। अब आयोटा के साथ कितनी है, तो बोला माइनस का 2 है, हमने बोला ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है, सॉरी माइनस का 2 कहाँ से आ गया, 2x आएगा। ठीक है, मेरे पास में कितना आएगा, तो बोला 2x आएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो माइनस का 7y आएगा, और यहाँ पे बात करता हूँ तो प्लस का 3 आएगा, यही आएगा ना, और इक्वल टू में 10 आएगा। अब चीजों को सोल्व कर लो, अब आप वैल्यू पुट कर लो मेरे हिसाब से, तो वैल्यू पुट करके देख लो, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो कंपैरिजन से कर दो चीजों को सोल्व, अगर नॉर्मली सोल्व करना चाहते हो तो नॉर्मली सोल्व कर दो। अब बताओ क्या कुछ रहने वाला है, इन चीजों को आप सोल्व करो। ठीक है, इन चीजों को क्या करो, आप सोल्व करो। अब इन चीजों को सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूं यहाँ से, अगर देखो डायरेक्ट रखना है तो मेरे को यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि 4x प्लस का 9y इक्वल टू में 3, क्योंकि जीरो के इक्वल करना था, ये रियल पार्ट वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोला 2x हो जाएगा, और इसको हटाओ, ये होगा 2x और माइनस का 7y, और इक्वल टू में 7 चला गया, क्यों, क्योंकि 10 आयोटा ही यहाँ पे 3 हो गया। अब आप इसको अगर कंपेरिजन करते हो तो x की वैल्यू जैसे 3 रखी तो 12 और 9, 3 में से 12 गए, कितने बच गए, तो बोला माइनस का 9, y की वैल्यू -1,
y की वैल्यू -1 किसके अंदर है, x की वैल्यू प्लस का 3, तो बी ऑप्शन के अंदर 44 में बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 45 लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का आज। ये है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा किसके अंदर लाई करेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 1 - आयोटा है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो बोला 1 - आयोटा है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 + आयोटा। अब ऊपर कितना बनेगा, तो बोला 1 बन गया, प्लस में आयोटा बन गया, प्लस में 2 आयोटा बन गया, माइनस में 2 बन गया, क्योंकि 2 आयोटा स्क्वायर होगा नीचे, a - b + b है तो ये 2 बन गया। अब आप इसको सोल्व कर लो, तो बोला अपने पास में ये हो गया -1 प्लस का 3 आयोटा बाई 2। अब ये x रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो अपने पास में ऑप्शन बी सही हो गया। 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके पास में, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें सेशन मजा आया होगा, जिसके अंदर हमने देखो 2 क्लासें पहले हो चुकी है, पाथफाइंडर का भी सॉल्यूशन वो बन चुका है, तो आप कॉम्प्लेक्स में वहां से वॉक थ्रू कर सकते हो, और जो कॉन्सेप्ट की क्लासें वो भी चल रही है, 0 से अपने को क्या करना है, जो 25 तक का सफर है वो साथ में मिलकर तय करना है। 2 4 5 महीने बाद पेपर वापस आने वाले हैं, तो हमें पूरा जोर लगा देना है अपने पेपर की तैयारी के लिए, और दिल से और दिमाग दोनों से काम करना है। दिमाग में किताबें होना चाहिए और दिल में डिफेंस की ब्लू वर्दी अपने पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस चैनल है, इसको मैंने पहले भी आपको मेंशन कर दिया कि आप इसको जो अगर ज्वाइन होते हो तो इसके अंदर फ्री की चीजें रहेगी, जो दिन रात कोई फर्जी चीजें नहीं आएगी। दिन रात जो फाइलें बनती है, इंग्लिश की बनती है, जी मैथ की बनती है, वो सारी आपको फ्री में प्रोवाइड होगी। उसके बाद में आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है अकेडमी पे, तो फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरी जो स्पेशल क्लासेज आने वाली है अकेडमी पे और इसके साथ साथ प्लस बैच आएगा, उस सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल। और बहुत ही शानदार तरीके से एक आपको शायरी सुना देता हूँ जाते जाते, और बाद में हम क्लास को क्या करने वाले, एंड करने वाले हैं। और वो शायरी क्या थी, वो ये थी कि घड़ी वक्त दिखाती है और वक्त लोगों की औकात दिखाता है। क्योंकि घड़ी तो वक्त दिखाएगी ना अपने पास में, लेकिन लोगों जो वक्त है वो क्या दिखाएगा, लोगों की औकात की। कौन अच्छे काम में, कोई अच्छे अपने बुरे समय में काम आ रहा है, कोई अच्छे समय में काम आ रहा है। बुरे वाले में कम मिलेंगे, अच्छे वाले में बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमें जिसके ऊपर फोकस रखना है वो बुरे समय में अपने काम कौन आया, आपकी तैयारी में जब स्ट्रगल कर रहे थे तब आपके कौन काम आया, उसी को ही आपको क्या करना है, तनख्वाह की पार्टी करनी है। हर किसी को नहीं देनी कि बोले भैया पार्टी दो, वो तो उन्होंने देखी नहीं, उन्होंने तो बस सफलता देखी है, मेहनत करते हुए थोड़ी देखी है। लेकिन जिसने आपने वक्त में जो आपके साथ तैयारी कर रहा है, उसने आपकी मेहनत देखी है, या फिर आपका जो साथ दे रहा है उसने इस चीज को देखा है, उसी के साथ पार्टी करो। ठीक है, जैसे कि मैंने किया। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।